आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो लीडरशिप, इंसाफ और हमदर्दी के असल मायने को समझाती है। ये कहानी है हजरत अली इब्ने अबी तालिब की। तो आइए इस दिलचस्प वाक़ये को समझते हैं। चलें शुरुआत करते हैं इस कॉल से जो एक बहुत ही गहरी बात कहता है। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। ये अल्फाज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और ये बताते हैं कि उनका और हजरत अली का रिश्ता कितना खास, कितना करीबी था। एक तरह से ये कॉल हजरत अली की शख्सियत की अजीम अहमियत को सामने लाता है और इसी शख्सियत के एक पहलू को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखें, हजरत अली को सिर्फ एक खलीफा या हुक्मरान के तौर पर देखना काफ़ी नहीं है। उनकी शख्सियत में एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी गहराई थी। वो अपनी दानाई, अपनी बहादुरी और सबसे बढ़कर अपने उस दिल के लिए जाने जाते थे जो ईमान के नूर से रोशन था। तो यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ सामने आती है। एक तरफ हजरत अली एक बहुत बड़ी सल्तनत के खलीफा हैं, फौजों के कमांडर हैं, सबसे बड़े जज हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जाती जिंदगी देखें तो पैबंद लगे कपड़े पहनते थे, अक्सर भूखे सो जाते और रातों को इबादत में रोते थे। मतलब इतनी बड़ी ताकत और इतनी ज्यादा आजिज़ी और सादगी एक साथ, यही उनकी शख्सियत का कमाल था। अच्छा, अब आते हैं उस असल वाक़ये की तरफ। कहानी का मंजर है कूफा शहर का और ये वो वक्त था जब हालात काफ़ी, आप कह लें कि पुरअशोभ थे। एक अजीब कश्मकश का दौर था। तसव्वुर करें, कूफा का शहर है और रात काफ़ी ढल चुकी है। आधी रात का वक्त, गलियां बिल्कुल सुनसान, हर तरफ एक गहरी खामोशी, पूरा शहर नींद में है। और फिर इस गहरी खामोशी को एक दस्तक तोड़ती है। सोचने की बात है, इतनी रात गए खलीफा के दरवाजे पर भला कौन हो सकता है? दरवाजे पर एक औरत थी, बहुत परेशान। उसकी गोद में एक छोटा सा रोता हुआ बच्चा था और उसने जो कहानी सुनाई वो दिल हिला देने वाली थी। कहती थी कि उसकी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ था और अगले ही दिन उसके शौहर का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद ये बच्चा पैदा हुआ, अपने बाप की वफात के बाद। अब सोचिए उसकी हालत, बिल्कुल अकेली, ना घर में खाने को कुछ, ना कोई सहारा। हजरत अली ने एक लम्हा भी नहीं लगाया, फौरन इस औरत को अंदर बुलाया और अपने घर के किचन में जो भी थोड़ा बहुत सामान था, आटा, तेल, खजूरें, सब उसके हवाले कर दिया। ये नहीं सोचा कि मेरे पास खुद कितना है, बस जो था दे दिया। ये थी उनकी हमदर्दी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दरअसल ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह ये मामला एक खैरात के काम से बढ़कर एक बहुत पेचीदा कानूनी मसला बन गया और अब हजरत अली के इंसाफ का असल इम्तिहान शुरू हुआ ये कि अगले दिन उस औरत के मरहूम शौहर के रिश्तेदार आ गए और उन्होंने सबके सामने कह दिया कि ये बच्चा हमारा नहीं है, हम इसे नहीं मानते। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस इल्ज़ाम ने न सिर्फ उस बच्चे के नस्ब और उसके विरासत के हक पर सवाल उठा दिया, बल्कि इस माँ की इज्जत को भी खतरे में डाल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हजरत अली ने इंसाफ कैसे किया। उन्होंने जज्बात में आकर फैसला नहीं किया, बल्कि एक पूरा तरीका अपनाया सच्चाई तक पहुँचने का। सबसे पहले उन्होंने शहर की काबिल एतमाद खवातीन को बुलवाया और उनसे कहा कि इस बच्चे की उम्र का अंदाज़ा लगाएं। फिर इस उम्र को शादी की तारीख से मिलाया गया और जब यह साबित हो गया कि बच्चा जायज़ है, तब उन्होंने फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने बच्चे को न सिर्फ उसका हक दिलाया, बल्कि उसकी विरासत और मुस्तकबिल को भी महफूज कर दिया। और ये मामला सिर्फ बच्चे के जायज़ होने या ना होने का नहीं था, इसमें विरासत का मसला भी था। और यहाँ हजरत अली की एक और खुसूसियत सामने आती है। उन्हें इल्मुल फराइज़ यानी विरासत की तकसीम के कवानीन पर मुकम्मल अबूर हासिल था। ये एक बहुत पेचीदा इल्म है, इतना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, विरासत के कवानीन अली से सीखो। और इसी इल्म की बदौलत उन्होंने पूरा हिसाब किताब करके उस बच्चे का मुस्तकबिल महफूज किया। तो अब इस वाक़े से थोड़ा आगे बढ़कर उन गहरे उसूलों को समझने की कोशिश करते हैं जो हजरत अली के हर काम के पीछे थे। मतलब उनकी सोच क्या थी। इनका ये कॉल उनकी पूरी लीडरशिप फिलॉसफी को बयान कर देता है। वो कहते थे, मेरा पेट कैसे भर सकता है जबकि मेरी रियाया में से कोई एक भूखा हो। मतलब साफ था, एक लीडर तब तक सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक उसकी आवाम में से सबसे कमज़ोर शख्स भी तकलीफ में हो। उसकी खुशी, उसकी तकलीफ लीडर की अपनी जिम्मेदारी है। और जब कुछ लोगों ने उन पर तनकीद की कि आप एक अनजान औरत की इस तरह मदद क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब बहुत साफ था। उन्होंने कहा, मैं खुदा से डरता हूं, लोगों की बातों से नहीं। ये जुमला सब कुछ वाजे कर देता है। उनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती थी कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि असल चीज़ ये थी कि उन्हें अपने रब को जवाब देना है। उनका हर अमल इसी एहसास से जुड़ा हुआ था।
तो इस पूरी कहानी से हम आज के दौर के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे उसूल हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। देखें, इस कहानी की कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं। एक तरफ ये एक माँ के यकीन की कहानी है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। ये एक लीडर की सखावत की कहानी है जो अपनी गुर्बत में भी दूसरों का ख्याल रखता है। ये ताकतवर लोगों के सामने इंसाफ की ताकत को जाहिर करती है। ये बताती है कि एक बच्चे की पहचान और उसके हुकूक कितने मुकद्दस हैं। और सबसे बढ़कर ये इस बुनियादी उसूल को याद दिलाती है कि लीडरशिप सर्विस का नाम है, कोई प्रिविलेज या इम्तियाज नहीं, और असल जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को देनी है। और इस कहानी का अंजाम कितना खूबसूरत है। वो बच्चा जिसे इस रात ना सिर्फ खाना बल्कि एक नाम और एक मुस्तकबिल मिला, वो बड़ा होकर कहता था कि अली ने मुझे खुदा के इंसाफ पर यकीन करना सिखाया। सोचिए, इंसाफ का एक अमल, एक छोटा सा फैसला कैसे एक पूरी जिंदगी को संवार सकता है और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल छोड़ जाता है। तो आखिर में ये वाकया हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। जब हमारी जिंदगी में कोई जरूरतमंद सामने आता है तो हमारा रवैया क्या होता है? क्या हम भी इंसाफ और हमदर्दी से काम लेते हैं? ये कहानी हमें आईना दिखाती है और अपने किरदार पर गौर करने की दावत देती है।